यो हरी साग। मैं तीसरी बार आ रहा हूँ अभी। तो इस पर्वत का नाम पड़ा है द्रोणागिरी पर्वत। कैमरे में तो इतना अच्छा नहीं दिखता है जितनी आपको आंखों से दिख रहा होगा। खूब हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आनंद वर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है पहाड़ी मैकेनिकल। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। ब्लॉग के माध्यम से आपसे बात करते हैं। तो बात यह है, नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। और नए ब्लॉग में क्या है, नए ब्लॉग में है आज हमने यहाँ से विदाई लेनी है। लेकिन अभी पता नहीं है विदाई कब तक लेंगे। लेकिन आज पहले सुबह सुबह नहा धो लिया हूँ, एकदम रेडी हो चुका हूँ। अभी बजे हैं 7 और मैं और रमा जी और साथ में भाई कह रहे हैं मैं भी चलूँगा। तो हम जा रहे हैं कहाँ, वो ऊंचे मंदिरों में। मैंने कहा था ना आपको, मैं एक दिन वहाँ लेके चलूँगा। तो चलते हैं आज, और आप भी चलना मेरे साथ। कहाँ, माँ दुनागिरी के मंदिर में। तो बाकी बातें दुनागिरी के मंदिर में भी करेंगे, और कुछ यहाँ की घर की बातें आपको अभी बता देता हूँ। जैसे कि आप देख ही रहे हो, कल बिटिया की विदाई हो चुकी थी भांजी की। तो माहौल गमगीन था, लेकिन अब क्या कहते हैं, जीवन निभाना होता है आगे। तो धीरे धीरे करके अब मेहमान भी आज जाएंगे। अब कौन कब जाएगा पता नहीं, मैं तो कब जाऊंगा ये भी नहीं पता अभी। जब तक मैं और रमा जी जब तक तैयार, हम तो तैयार हैं दोनों, और भाई भी तैयार हो जाएगा, उसके बाद चलते हैं। और अब ये खाली बर्तन पड़े रह गए हैं, और ये ड्रमों में पानी भरा रह गया है। तो ये भी आज सौंप देंगे बच्चे लोग। तो चूल्हा भी अब ये सूना हो चुका है, अब अंदर चूल्हा चलेगा। और टेंट वाला भी कुछ सामान ले गया है, और कुछ आज दिन में सूख जाएगा धूप धाप में, क्योंकि ओस बहुत गिर रही है। तो इसके लिए कुछ लेबर आने वाली हैं। जो ये कूड़ा है सब उठ के एकदम वहाँ गधेरे में जला दिया जाएगा। तो ये है यहाँ की बातें, और यहाँ की क्या दिनचर्या चल रही है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सुबह की दिनचर्या यहाँ ऐसी चल रही है। अभी जैसे मैंने कहा था, ये दिन में उतर जाएगा, और भाग दौड़ चल रही है। सुबह की भाग दौड़ तो होती है। और रमा जी और मेरी भुल्ली जो है यहाँ पर हरी सब्जी काट रही है। और ये घर का साग है, एकदम ताज़ा वाला। ये गांव वाले लाए थे। तो और ये सब मूली वूली सब गांव वाले लेके आए थे, जो परसों लेके आए थे। जब लाते हैं तो एक हरा पत्ता, और मैंने दिखाया भी था उस दिन, और दूध लेके आ रहे थे। तो उसी के सिलसिले में आज ये सबके लिए भोजन बन रहा है। तो कुछ लोग सुबह जाने वाले हैं 8-9 बजे, कुछ बाद में जाएंगे। तो धीरे धीरे करके आज बहुत लोग विदाई हो जाएगी। और मेरा छोटा भाई भी उठ के आ चुका है। आप काल कजल हिटो 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 लाइक जल मच करोड़ा करोड़। और ये फूक जो जल मारो उन्होंने रात्रि पर धुआं मुंह से देखो धुआं निकाल रहा है ये है। तो इसी तरह की दिनचर्या चल रही है, और आगे भी दिखाते रहेंगे घर गांव का माहौल। और वो पहाड़ी गीजर आपने देख ही लिया होगा, और ये भुल्ली कह रही है हेलो आपको, है ना। और पहाड़ी गीजर देखो, इसकी याद आएगी हमेशा, है ना। देखो कैसे व्यवस्था चल रही है, कोई बर्तन धो रहा है, कोई मंदिर, कोई भगवान के बर्तन धो रहा है, कोई कुछ धो रहा है। इसी तरह से कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर। और कोई बच्चों को लेके इधर उधर जा रहा है। देखो गांव घर का माहौल, एक छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करने वाली हैं आपको। तो रमा जी ने सब्जी लगा दी है, यो हरी साग। और मेरी भुल्ली यहाँ मदद कर रही है उनकी। लून मिर्च भी डालो, लून मिर्च कम ज़्यादा हो रहा जब ये जिम्मेदारी। दगड़ियों की याद आ गई है इसको। ये साग कितनी खूबसूरती से बन रहा है, उतनी मज़ा आएगा इसे खाने में। जब तक हमारे आजकल ये बात कर रहे हैं कि आजकल सब पहाड़ी व्यंजन की तरफ भाग रहे हैं। मुझे तो लग रहा है जिस स्पीड से भागेंगे फिर आगे आने वाले टाइम में पहाड़ी व्यंजन मिलेगा ही नहीं। सब्जी में बेबी आई है, बेबी क्या बोलेगी? हेलो गाइस तो बोलो फिर। कैसे हो? बहुत बढ़िया। तो साग अब पकने की नौबत में आ चुका है, धीरे धीरे साग पकने लगा है। तो मेरी बहन बना रही है रोटी, और भांजी सेक रही है। और जो इन्होंने रोटी बनाई है, वो रोटी का प्यार इन्होंने मुझे दे दिया है। कितना खूबसूरत लग रहा है ना। मैंने को रोटा में धार जो साग, लेकिन माना नहीं हूँ। बेलिम दीदी, लाल मिर्च एकदम भुनी हुई, खूबसूरत सब्जी। आहा, खूबसूरत भोजन का मज़ा लीजिए, और आप भी खाइए।
अब ये देखो मेरी भुल्ली खा रही है। मैंने भी कहा था मुझे ऐसी ही दे दो। ये देखो देखो ऐसे खाती देखो। मेरे तो 2 घंटे इस चूल्हे पे ही बीत गए। 9 बजने वाले हैं। छोटा भाई अभी तैयार नहीं हुआ, पता नहीं कब जाएंगे। तो अब 9 बज चुके हैं, 9:30 हो चुके हैं, बल्कि अब जाने की तैयारी हो रही है। रमा जी पीछे आ रहे हैं, तो मैं, रमा जी और मेरा छोटा भाई और उसकी दुल्हन, तो चलते हैं चारों मिलके मंदिर। तो हम मंदिर जाने के लिए क्या तैयार हुए, और ये लोग भी अपने अपने घर को जा रहे हैं, और मैंने कहा चलो इनको बाय बाय बोल देते हैं, तो इनसे सब कुछ दिखाता हूँ आपको। तो ये सब लोग तैयार हो चुके हैं, अपने अपने घर को जा रहे हैं, और चलो भैया और ओके बाय। तो इनको बाय बाय करके अब चलते हैं। ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है, 9:45 हो गए, 15-20 मिनट और लग गए। तो मेरा छोटा भाई और उसकी घरवाली और साथ में रमा जी यहाँ बैठी है। तो अब चलते हैं दूनागिरी मंदिर और बोलते हैं जय दूनागिरी माता की। जय दूनागिरी माता की। कोई किसी को पकड़े ना, फिर छोड़ा करे, कितने ड्राइवर बाय बाय जाओ बिल्लू। हाँ तो पहुँच चुके हैं हम दूनागिरी। अभी हम रोड में ही हैं, तो यहाँ से प्रसाद वरसाद ले रहे हैं रमा जी और मेरा भाई। तो प्रसाद लेके फिर चलते हैं यहाँ से माँ के चरणों की ओर। बाकी बताएंगे यहाँ के अद्भुत कहानियों के बारे में। तो चलते हैं यहाँ से ऊपर को। तो ये है कुछ यहाँ से मार्केट, और हर जगह मंदिरों के बाहर आपको सारी दुकानें मिल जाती हैं। तो यहीं से प्रसाद लेना पड़ता है। यहाँ से कम कितनी सीढ़ियाँ हैं मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। तो सीज़न के टाइम पर तो ये पूरा भरा रहता है, पार्किंग के लिए जगह नहीं मिलती, बहुत आगे लगानी पड़ती है। तो इसी तरह की है। और यहाँ देखो इतना ठंडा हो रहा है, पूछो मत। तो यहाँ की खूब ठंडक की वजह है, एक तो टॉप पे है और दूसरे खूबसूरत बांज के पेड़ हैं यहाँ। यही खूबसूरत सा एक, और ये मंदिर है हनुमान जी का। तो यहाँ से चलते हैं ऊपर को और माँ का जयकारा लगाते हैं, जय दूनागिरी मैया की। ऊपर को सीढ़ी पर माथा टेक दिया है, और यहाँ खूबसूरत दुकानें हैं, और ये गणेश जी की एक मूर्ति है। और गणेश वो भगवान है जिनकी भगवान भी पूजा करते हैं, बोलते हैं गणेशाय नमः, ओम गणपतये नमः। द्रोणागिरी जय जगदम्बे माता की जय हो। तो चलते हैं फिर माँ के चरणों में हाथ लगा के फिर चलते हैं आगे को। जय हो जय हो। तो जब हम पहली बार आए थे, मैं तीसरी बार आ रहा हूँ अभी, तो आपको ला रहा हूँ पहली बार। और तब ये ऊपर से ढका नहीं था। पहली बार जब आया था तो ये सीढ़ियाँ भी नहीं थी, केवल ऐसे ही कच्चा रास्ता था जैसे गांव घर का होता ही है। और अभी रास्ता सीढ़ियाँ बन चुकी हैं, और ऊपर से खूबसूरत छत भी बन चुकी है ताकि श्रद्धालुओं को धूप न लगे। और खूब सारे घंटे यहाँ दिखाई दे रहे होंगे आपको मेरे पीछे। ये सब जिनने मन्नतें मांगी होंगी उनकी मन्नतें पूरी होंगी, तब इतने सारे खूबसूरत घंटे यहाँ चढ़ा रखे हैं। ये देखिए इतने घंटे हैं, आप अंदाज़ा लगा लिए क्या इस मंदिर की कितनी मान्यता है। जगह जगह जिन लोगों ने दान दिया होगा उनके नाम यहाँ गुदे हुए हैं। ये है पुराना रास्ता, जिस रास्ते में हम पहले आए थे। तो इस तरह का है ये रास्ता। तो माँ के द्वार में आप पहुँचने वाले हैं। एक विश्राम गृह आया है यहाँ पर, ताकि लोग थक जाएं तो हम विश्राम कर सकते हैं। और जगह जगह लिखा हुआ कूड़ा ना फेंकें और प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें। तो ये अच्छी बात है। कहीं की बात मानो ना मानो, जब मैं मंदिर में जाके ये बोलता हूँ, मंदिर वाले रास्ते में ये बोलता हूँ, तो ये बात मान लेना, क्योंकि आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। रमा जी थक चुकी है पिछली बार की तरह। सीढ़ियाँ भी चढ़ना आसान नहीं है। तो आप पहुँचने वाले माँ के प्रांगण में। तो यहाँ भी एक खूबसूरत दुकान है। तो प्रसाद अगर नीचे से नहीं लाए हैं तो यहाँ भी ले सकते हैं। पूजा संबंधी सारी सामग्रियाँ हैं यहाँ पर। और
बाकी भी आपको मंदिर से कोई सामान लेना हो देने के लिए तो सब कुछ यहाँ है। पुराना गेट है, पुराना गेट ऐसी है अभी तक, और यहाँ लगे हैं सीसीटीवी कैमरे, और ये है अद्भुत आवाज़, वाह। और ये प्रणाम करते हैं और चलते हैं इस खूबसूरत रास्ते की ओर। खूबसूरत बांज का जंगल, ठंड यहाँ नहीं होगी तो और कहाँ होगी। हे प्रभु, इसी तरह शक्ति देना अपने चरणों तक मुझे पहुँचाने के लिए। तो प्रभु से मन्नत मांगता हूँ कि इसी तरह शक्ति देना अपने चरणों तक पहुँचाने के लिए। और मेरा भाई तो दुबला पतला एकदम भाग जा रहा है। दोनों मियाँ बीवी की जोड़ी एकदम मस्त है, दौड़ रहे हैं एकदम। अब मेरे को तो रमा जी का साथ करना पड़ता है, रमा जी थक जाती है, इसलिए धीरे धीरे आना पड़ता है। चलो आ तो गए। तो यहाँ जूतों चप्पलों के लिए स्टैंड बना हुआ है यहाँ पर, खूबसूरत सा। और एक सामने बेहतरीन तालाब बना रखा है, लेकिन आजकल पानी नहीं है इसके अंदर। तो हार्वेस्टिंग का वो है, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बना रखा है। तो यहाँ बहुत सारे नल लगे हैं जो पानी खींचते होंगे। तो सामने जो है एक पार्क बना है और एक छोटा सा मठ बना हुआ है, वहाँ बाबा जी रहते हैं। तो बहुत सारे श्रद्धालु भी आए हैं, नया जोड़ा दूल्हा दुल्हन भी आए हैं। तो चलते हैं ऊपर को यहाँ से। जय हो मैया की। तो यहाँ से ऊपर माता के दर्शन करते हैं और रमा जी को बोलते हैं शक्ति देना चढ़ने की हर मंदिरों में। तो आखिरकार पहुँच गए हैं माँ के चरणों में। माँ का दरबार सामने है ना। तो माँ से एक बार आशीर्वाद लेते हैं, फिर आपको सारी यहाँ की व्यवस्था दिखाता हूँ और चारों तरफ का एक बार राउंड मार के मंदिर का प्रांगण से सब कुछ दिखाता हूँ। तो आपको पता ही है मंदिर के अंदर मैं दिखाता नहीं हूँ, तो आपको रखूँगा सीढ़ियों तक, क्योंकि मंदिर आप आके खुद देखना है ना। तो मेरा काम था आपको यहाँ तक लाना और यहाँ से इसकी अद्भुत छटा के बारे में बताना। तो मैं यहाँ से अभी दर्शन करता हूँ और आप भी आए हैं यहाँ माँ के चरणों में अपना सिर झुका के अपने लिए आशीर्वाद लें, और मैं तो आपके लिए दुआ करूँगा ही करूँगा। तो कैमरे को यहीं तक रखेंगे, यहाँ तक, और उसके बाद मैं जाता हूँ। फिर आप जय हो, आप भी अपना माथा टेके। तो चलते हैं माँ के चरणों में। तो मैंने और रमा जी ने दर्शन कर लिए हैं मंदिर के, और आप लोगों के लिए भी दुआ मांगी है। तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है ना, है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है आप लोगों को। कैसा लगा आपको मंदिर बहुत का? अच्छा लगा, मंदिर तो अच्छा ही लगता है। कितनी बार आ गए आप? मैं आज तीसरी बार आई हूँ। तीसरी बार आई है। हाँ। चलो, बाकी आपको मैं एक बार प्रांगण से पूरे मंदिर का चक्कर लगा के एक बार इसकी अद्भुत छटा और कहानियाँ बताता हूँ। तो यहाँ कुछ जोड़े आए हुए हैं जो फोटोग्राफी कर रहे हैं, और कुछ इधर धूप के आनंद भी ले रहे। और भाई साहब ने हमारी बढ़िया बढ़िया फ़ोटो खींची है, तो भगवान इनकी मनोकामना पूरी करे। तो ये है खूबसूरत अद्भुत मंदिर है, आप देख रहे होंगे ऊपर माँ का ध्वजा, और ये इसका फ्रंट से है। तो आपको साइडों से भी दिखाते हैं एक बार। तो यह अद्भुत लगता है चारों तरफ से। ये देखिए इधर एक मंदिर प्रांगण बना हुआ खूबसूरत सा। तो ये देखिए, आप केवल देखते रहिए, बस इसकी छटा को निहारते रहिए खूबसूरत मंदिर के। तो यहाँ सामने आपको दिख रहा होगा वहीं माता विराजमान है, और यहाँ पंडित जी बैठ के लोगों के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं, और लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं। तो इसी तरीके का हमारा जो है धर्म की, जो सनातन धर्म की बहुत सारी विशेषताएँ हैं। तो ये इसमें मैं इसे बैक साइड आ चुका हूँ। तो यहाँ से चलते हैं आगे को। तो एक रास्ता इधर से भी है, हाँ, एक रास्ता इधर बना दिया है। तो पुराना रास्ता है शायद, तो जो यहाँ से ऊपर के लिए है। तो इधर से कुछ होगा तभी ये बना हुआ है रास्ता, और अब याद भी नहीं है, हर बार कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है। और यहाँ पर लोग परिक्रमा कर रहे हैं मंदिर के। एक बार मंदिर की परिक्रमा करने के लिए अद्भुत जगह है ये, अद्भुत एकदम अलग टाइप का। आप देख सकते हैं ऊपर पठालियाँ लगी हुई है खूबसूरत सी, और ये दरख्त पता नहीं कितने पुराने हैं पेड़। और एक हवन कुंड बना हुआ है यहाँ प्रांगण में।
तो आपको भी मैंने एक परिक्रमा करवा दी है पूरी पूरी। ये देखिए, इस मंदिर की कुछ इतिहास बता देता हूँ मैं आपको जितनी मुझे जानकारी है। और इसमें मंदिर में क्या है, दो तरह की जानकारी है। एक तो पांडवकालीन मंदिर है। पांडवकालीन इसलिए कह सकता हूँ कि पांडवों ने नहीं बनाया है। तो पांडवों के जो गुरु थे द्रोणाचार्य, तो द्रोणाचार्य ने इसी जो है पर्वत पे जो है, ये पर्वत का सबसे ऊंचा स्थान है, यहाँ पर की थी अपनी तपस्या। तो द्रोणाचार्य ने तपस्या की थी, तो इस पर्वत का नाम पड़ा है द्रोणागिरी पर्वत। तो द्रोणागिरी पर्वत था, तो इसीलिए द्रोणाचार्य ने यहाँ पर तपस्या की थी, तो इसलिए इस पर्वत का नाम बना द्रोणागिरी। तो इसलिए पांडवकालीन इतिहास से इसलिए इससे जुड़ता है ये। और इसकी जो है एक और कहानी है, जब हनुमान जी संजीवन बूटी लेके जा रहे थे, द्रोणागिरी पर्वत लेके जा रहे थे, उसमें से एक टुकड़ा यहाँ पर भी गिरा था, तो वहाँ की माँ की पिंडी के रूप में, तो तब से दूनागिरी माँ का जो है दूनागिरी माँ के नाम से यहाँ पर प्रसिद्ध और प्रख्यात है। तो ये कुछ मेरे को जानकारी थी, वो मैंने बताई। दूसरी जो यहाँ सीढ़ियाँ हैं ऊपर को आने के लिए, वो कम से कम 389 या 90 के आसपास सीढ़ियाँ हैं। तो और दूसरी इसकी हाइट जो है समुद्र तल से 8000 फीट की ऊंचाई पे है ये। तो इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, और यहाँ से विहंगम दृश्य दिखता है बिल्कुल हिमालय का खूबसूरत। वो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने की। तो एक बार उनकी छटा भी निहारना आप। तो माँ के बारे में मुझे इतनी, मंदिर के बारे में और दूनागिरी माँ के बारे में इतनी जानकारी थी, तो मैंने आप तक पहुँचा दी है। और बाकी इस मंदिर को देखना और इसका आशीर्वाद प्राप्त करना, मेरे द्वारा जो जानकारी दी है, और उसका भी सम्मान करना, और जो गलती होगी उसके लिए क्षमा करना। तो अब माँ के दर्शन करके थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं शांति के सुकून में। तो यहाँ बैठ के अगर यहाँ आके अगर थोड़ी देर बैठे नहीं ने, कोई फ़ायदा नहीं है आने का। तो मैं अवधूत पहले जब यूट्यूबर नहीं था, तो आके कम से कम 1 घंटा सवा घंटा मंदिर में जरूर बैठता था, एक आध जगह पर। जरूरी नहीं आप पिंडी के पास बैठे हैं, कहीं पे भी मंदिर में कहीं पे भी बैठे एक जगह पर खूबसूरती से ध्यान करें या ना करें, तो यहाँ की अद्भुत अलौकिक बातें अलग हैं। यहाँ के आप इतनी शांति है ना, घंटियाँ भी बजती हैं तो बहुत देर तक कानों में गनगनाती रहती हैं। चलो, ये है अद्भुत बातें आनंद वर्मा की। तो यहाँ से पूरी हिमालयन बेल्ट वहाँ से लेके यहाँ तक दिखती है, लेकिन यहाँ पेड़ हैं बहुत सारे, तो इसलिए दिख नहीं पा रहा है। लेकिन ये पेड़ों के बीच में से मैं आपको दिखाता हूँ एक बार जूम करके। तो ये हिमालय दिख रहा है, लेकिन कैमरे में तो इतना अच्छा नहीं दिखता है जितनी आपको आंखों से दिख रहा होगा। खूबसूरत ऐसे लग रहा है, अभी वो बर्फ़ बिल्कुल आंखों में आ जाएगी, इस तरह से लग रहा है, अद्भुत लग रहा है यहाँ पर। और पीछे आप भगवान की घंटियाँ सुन रहे होंगे, टनाटन, कितनी अद्भुत लगती है घंटियों को, बड़ा आनंदमय हो जाता है मन। इसलिए मैं हर बार जब भी कहीं मंदिर में जाता हूँ तो घंटी की वीडियो आपने देखी होगी। घंटी की एक आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, घंटी की और शंखनाद की। तो यह है खूबसूरत नज़ारे मेरे देवभूमि उत्तराखंड के। तो ऐसे खूबसूरत नज़ारे कहाँ मिलेंगे? मेरे ब्लॉग में और मेरे उत्तराखंड में। तो आएँ और यहाँ पर्यटन को बढ़ावा दें, और जहाँ भी अगर ऐसी खूबसूरत जगहों पर आएँ तो आनंदमयी होगा आपके लिए, शांति और सुकून। आदमी ज़िंदगी में पैसा कमाने के लिए कभी नहीं आता है, आदमी पेट भरने के लिए आता है, अपने वंश चलाने के लिए आता है ना। तो ऊपर वाले ने केवल ये 2 चीज़ें ही दी थी इंसान को, तो क्योंकि अपने जीवन की रक्षा करने के लिए तो खाना दिया था, और वंश चलाने के लिए आपको अर्धांगिनी शादी करनी होती है, जो भी होता है वो प्रक्रिया बताई थी, तो वही करने के लिए आता है। तो आजकल की दुनिया में तो भाग दौड़, पैसा पैसा, मैं लगी है। तो मैं तो कहता हूँ इंसान से कि सुकून का टाइम निकाल के, कोरोना में कौन कब मर गया, आज भी कोरोना का इफेक्ट इतना है, कोई भी किसी को भी कभी भी हार्ट अटैक वगैरह हो जा रहा। तो अभी मैं ऐसी बातें करना नहीं चाहता मंदिर में, लेकिन आप यहाँ आए, अद्भुत नज़ारों को मजा लें। और आपने अगर 20 साल 30 साल 40 साल काम किया, कमाया, और अगर ऐसी जगहों पर नहीं आए, शांति नहीं मिली, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए अपना महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार, 3 महीने में एक बार ऐसी जगहों में एक चक्कर ज़रूर लगाएं, और आपको आनंदमय होगा, आगे का जीवन भी सुखदायी होगा। आपने नोट किया नहीं किया, ये ख़ास चीज़ है, क्योंकि जो हमारी माताएं बहनें आ रही हैं या छोटी छोटी जिनकी शादी हुई है, नए नवेले दूल्हा दुल्हन पिछौड़ी में आ रही हैं, तो यही हमारे देवभूमि उत्तराखंड की खासियत है। ख़ास तौर में पिछौड़ी का कुमाऊं में चलन है। तो कितनी खूबसूरत लगती हैं पिछौड़ी और परिधान में महिलाएं, है ना। तो दिखाते हैं, और भी बहुत सारे श्रद्धालु आ रहे हैं। ये देखिए, मैंने जैसे बोला था आपसे,
तो हमारी माताएं बहन जो पिछोड़ी में आ रही हैं, कितने खूबसूरत लगती है पिछोड़े में। तो यही है हमारे कुमाऊं की संस्कृति। देखिए ये भी आए हैं, देखो यहाँ मंदिर में दर्शन करने के लिए। कहाँ से आए हो भाई? दिल्ली से। हाँ दिल्ली से आया है। देखो भाई लेके आए हैं इनको, देखो अपने डॉग से इतना लव है तो साथ में लेके चलते हैं एक साथ। तो ये देखो इस तरह से झूला झूलते हैं। नया जोड़ा आके यहाँ पर, नया क्या पुराना भी झूल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये पार्वती झूला। तो जैसे कि मैंने बोला था एक पार्क है, सामने मंदिर है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं दिखाता हूँ आपको एक एक करके सारी चीज़ें। कुछ टाइम और सुकून पाने के लिए चेयर लगा रखे हैं खूबसूरत सी। एक पार्क बना रखा है छोटा सा। तो यहाँ भी सीढ़ियाँ लगी है, बच्चों के लिए छोटे छोटे झूले लगे हैं और बड़ों के लिए वहाँ जैसे मैंने बोला था ये बाबा जी का आश्रम यहाँ पर है। तो बैठे हैं सामने बाबा जी, तो इसी मठ में इसी कुटिया में रहते हैं। तो यही है, ये देखिए झूले का आनंद लेते हुए छोटे छोटे बच्चे। ये हेलो बाय बाय। छोटे छोटे बच्चे आनंद ले रहे झूले का। तो यही अद्भुत छटा है यहाँ की। आप भी लीजिए खूब आनंद। मोर पंखी के पेड़, क्या क्या बताऊँ, अद्भुत है यहाँ नज़ारे। तो ऊपर 1 घंटा बैठने के बाद आ चुके हैं हम नीचे की तरफ, जहाँ दुकानें हैं वहाँ पर। और यहीं पर होता है भंडारा। तो आजकल भंडारा चालू है, तो यहाँ आके अगर भंडारा नहीं खाया माँ का तो क्या फ़ायदा। तो भंडारा ग्रहण करते हैं, थोड़ा थोड़ा खाएंगे और फिर चलेंगे यहाँ से। माँ का आशीर्वाद तो ले लिया है, माँ से विदा लेंगे और दुआ करेंगे फिर आने की। सामने है माँ का भंडार कक्ष, तो वहीं भंडारा बनता है। तो इस तरह से परोसा जाता है, तो परोस रहे हैं भाई लोग। तो यह है माँ के भंडारे की पूरियाँ और ये छोले। तो रमा जी थाली वाली साफ़ कर रही है। आपने देख ही लिया है किस तरह से हमने माँ का प्रसाद लिया है ना। तो माँ के दर्शन के साथ माँ का प्रसाद भी प्राप्त हुआ, यह अद्भुत बात है। और अब माँ से विदा लेते हैं और चलते हैं यहाँ से। माँ से दुआ करते हैं फिर आने की हमें ताकत दे, और फिर आएंगे एक बार, फिर माँ के दर्शन करेंगे। तो मेरा छोटा भाई और उसकी धर्मपत्नी तो हमारे साथ आए थे। तो कैसा अनुभव रहा यहाँ का? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। हाँ और बहुत बड़ी शांति मिली, हाँ। अभूतपूर्व आनंद का अनुभव हुआ। और भोजन जो मिला, प्रसाद जो मिला माता का, भंडारे का प्रसाद बहुत बढ़िया, हाँ साफ सुथरा, हाँ, और मीठा है ना। हाँ तो भगवान आपकी मनोकामना पूरा करे। तो चलते हैं आप घर की तरफ, बाय बाय बोलते हैं माता जी को है। तो रमा जी यहाँ से कुछ सामान ले रही है घर के लिए। मंदिर से आते हैं कुछ ना कुछ लेते हैं, सिंदूर बिंदी। क्या आप मंदिर से आए हो कुछ नहीं लाए हो, तो इसीलिए प्रसाद के रूप में देने के लिए रमा जी यहाँ खरीदारी कर रही है। और मैं स्वेटर ऊपर ही भूल आया था, तो भाग के गया, फिर लेके आया हूँ। पसीना पसीना हो गया, यहाँ आके ठंड लगने लगी, पता लगा स्वेटर ऊपर रह गई। तो ऊपर से आ चुके हैं नीचे सड़क पे। तो अब चलते हैं सब लोग मिलके दीदी के घर वापस, है ना। वहाँ लंच करेंगे, फिर देखेंगे कहाँ जाया जाता है शाम तक। तो आखिरकार पहुँच चुके हैं दीदी के घर पे। और ये देखे कल का गेट अभी खुला नहीं है। तो आप सबसे प्रणाम करते हैं, क्योंकि जब भी हम मंदिर से आते हैं तो अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना पड़ता है। तो आप शादी के घर से हमने बाय बाय बोल दिया सबको, और वो देखो दोनों लोग मिल रहे हैं। अब हम जा रहे हैं यहाँ से कहीं और जहाँ जा रहे हैं वहाँ दिखाएंगे आपको। तो फिर मिलते हैं। ये हमें छोड़ने के लिए आए मेरे भाई लोग। तो ये है बगवाली पोखर की मार्केट। रमा जी वहाँ गई है मिठाई उठाई लेने के लिए, कुछ फल फ्रूट लेने के लिए। तो हमने जाना सीधा सोमेश्वर अली रोड पे, और इधर को गई अल्मोड़ा के लिए। तो दोस्तों मैं और रमा जी जा रहे हैं इनकी दीदी के घर। तो हम जा रहे हैं वहाँ, ये देख शादी हो रही है उसके बगल के घर में।